हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, फॉर्मूला मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था। एवरेज एटॉमिक मास जो था उसका फॉर्मूला था एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 प्लस सो ऑन AN डिवाइडेड बाय 100, जहाँ पे A1 A2 क्या था, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, और X1 X2 जो था वो था रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है बच्चों, तो जो A1 A2 था उसका मल्टीप्लाई जब X1 X2 के साथ करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास देखा था। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला मास जो था वो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये जो होता है फॉर्मूला मास वो आयोनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए ही होता है। ठीक है बच्चों, तो कल की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने ये तीनों के बारे में देख लिया था। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक जो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री का आपके अभी नहीं आगे भी बहुत काम में आने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है, 12। सब लोगों को पता है 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है, 12 आइटम्स। मतलब कि आप मार्केट में जाओगे 1 डजन कोई भी चीज लेने तो आपको वो 12 आइटम्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में जाते हैं कोई फ्रूट खरीदने, फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल खरीदने गए, तो हम 1 डजन एप्पल खरीदने जाएंगे तो हमको कितने मिलेंगे, एप्पल, 12 एप्पल मिलेंगे। इसी प्रकार से 1 डजन पेन खरीदने गए तो हमको कितने पेन मिलेंगे, 12 पेन। 1 डजन कॉपी खरीदने गए तो कितनी कॉपी मिलेगी हमको, 12। मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स फिक्स हो गई। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई कि 1 डजन में हमको कितनी चीजें मिलेगी, 12 चीजें। इसी प्रकार से क्या होता है केमिस्ट्री में बच्चों, केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सब लोगों को पता है केमिस्ट्री क्या है, इट इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम डजन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक जो टर्म आती है वो क्या कहलाती है, मोल। और मोल जो होता है, ये सब लोगों ने पढ़ा है कि मोल, हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ा था कि मोल जो 7 बेसिक यूनिट मैंने पढ़ाई थी, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, उसमें मोल जो था वो यूनिट किसकी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोल क्या है। मोल इज ए यूनिट। मोल क्या है, मोल इज ए यूनिट। यह एक यूनिट है विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल क्या है, एक यूनिट है जो मेजर किसको करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। मतलब एक सब्सटेंस में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हम काम में लेते हैं वो क्या है, मोल है। जो हमारी 7 बेसिक यूनिट थी, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और इसको मोल का क्यों यूज करते हैं, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया कि मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट है। अब 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि बच्चों हमने 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स फिक्स हो गई। सब लोगों को पता है 1 डजन में 12 आइटम्स मिलते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने एटम्स होते हैं, नहीं पता है। तो 1 जो मोल होता है उसके लिए एक डेफिनेशन है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of a substance that contains as many particles as their
are atoms in, as there are atoms in exactly 12 gram of the कार्बन 12 आइसोटोप। जैसा कि बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि कार्बन 12 जो है किसी भी एटम का हमने जो एटॉमिक मास निकाला था उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया था। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको हमने क्या एज ए स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया था, जिसके द्वारा हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से 1 मोल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यह एक सब्सटेंस का अमाउंट है दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कि कार्बन 12 के आइसोटोप में जितने आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएगा, 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है बच्चों, यह एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके द्वारा लिखा गया है कि 1 मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वही इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक है, तो अब जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि कार्बन 12 के एक एटम में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, 1 एटम में 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 ग्राम एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हमें 12 ग्राम ये दे रखा है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता चल गया है कि 12 ग्राम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे वही 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 एटम जो है वो इक्वल है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, माना कि x एटम प्रेजेंट होंगे। हम यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, माना कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, x एटम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -23 ग्राम, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +23। कोई भी नीचे होता है जो और एक्सपोनेंट में होता है तो वो ऊपर जाके अपनी पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसका इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई, जैसे कि 1 डजन की वैल्यू फिक्स हो गई थी, 12 आइटम्स होते हैं, उसी प्रकार से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स फिक्स हो गए। ठीक है, अब ये जो नंबर है उसको हम बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na, इसको Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि ये पार्टिकल्स है वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में मोल की नंबर कितने होंगे, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसमें 1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 मोल में हम कुछ भी ले, हाइड्रोजन एटम ले या कोई मॉलिक्यूल ले, पर उसमें जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो फिक्स है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। उसी प्रकार से हम वाटर मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में भी इसके मोल कितने हो जाएंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। और मॉलिक्यूल से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम NaCl के लिए ले तो भी ये नंबर वही होगा, 1 मोल इज इक्वल टू
तो यहाँ पे ये आयन के लिए है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयंस। NaCl एक आयन है जो जिसका हमने फॉर्मूला मास निकाला था, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए। लेकिन बच्चों ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है, जैसा कि सब लोग जानते हैं 10⁻23 मतलब ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। इसको हम कैलकुलेशन के टाइम पे बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास एक नई टर्म आई, मोलर मास। 1 मोल इज इक्वल टू, या तो हम ले सकते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, या तो हम ले सकते हैं इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल में या तो ये नंबर लिखो या फिर लिखो मोलर मास, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। लेकिन मोलर मास होता क्या है, मोलर मास की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in grams is called its molar mass, ठीक है। जैसे कि मैंने मोलिकुलर मास आप लोगों को पढ़ाया था, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका जब सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। तो मोलर मास भी वही होता है कि जितने भी एक सब्सटेंस में या एक मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास। लेकिन मोलिकुलर मास जो था वो AMU या U में रिप्रेजेंट होता था, और यहाँ पे अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो जब भी हम मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमें ग्राम में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मोलर मास को कैसे निकालते हैं, और जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं मोलर मास को किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो मोलिकुलर मास हम किस प्रकार से निकालते थे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 18 ग्राम, 18 ग्राम लिखेंगे, इसका मतलब हो गया ये इसका क्या है, मोलर मास। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आते, एक 2 फॉर्मूलेस आते हैं जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 फॉर्मूले लिखूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको लिखते हैं GM गिवन मास, मोलर मास को लिखते हैं MM। हमारे पास एक और फॉर्मूला है N इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Na के द्वारा। और बच्चों यहाँ पे N क्या है, N है मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। हमने 7 बेसिक यूनिट में पढ़ा था कि मोल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, N होता है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में या बोर्ड्स में भी आते हैं और JEE में भी आएंगे आपके इसके बेस्ड क्वेश्चन। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। N इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, ठीक है बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम
ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम के, जो 64 ग्राम के ऑक्सीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, 64 ग्राम क्या दे रखा है, जो दे रखा होगा क्वेश्चंस में वो हमारा क्या कहलाएगा, गिवन मास। तो मैं लिखती हूँ गिवन मास दे रखा है 64 ग्राम, और यहाँ पे हम मोलर मास निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे एटम दे रखा है, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास निकलेगा, लेकिन एटम का तो एटॉमिक मास फिक्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। यहाँ पे गिवन मास भी हो गया और मोलर मास भी क्या हो गया। अब हम इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4 मोल। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सीधा आपको फॉर्मूले में क्या रखना है, वैल्यूज रखनी है और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे मोलर मास निकालना है हमें। सबसे पहले गिवन मास क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 64 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 32 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल हम इजीली निकाल सकते हैं। 60 गिवन मास कितना हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो आ गए 2 मोल। अब क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल के 2 मोल्स में कितना मास होता है, मतलब कैलकुलेट करना है हमको। यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है, मतलब हमको गिवन मास सॉरी, हमको यहाँ पे गिवन मास नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 मोल। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मतलब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5, सब लोग जानते हैं। और अगर नहीं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखिए, और उसमें जो मैंने भी एटॉमिक मास की जो टेबल बनवाई थी 1 to 20 तक के एलिमेंट्स की, उसके एटॉमिक मास वो क्या है याद कर लीजिए। ठीक है, 35.5 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है इसके, क्लोरीन के 2, तो ये आ जाएगा 71 ग्राम। अब क्या हमारे पास n दे रखा है, मोलर मास हो गया, तो हम गिवन मास इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और गिवन मास हमको निकालना है। मोलिकुलर मास हमारे पास फाइंड है 71। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 71, तो गिवन मास क्या आ गया, 142 ग्राम। ठीक है, मतलब आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपको दे रखे होंगे और एवोगेड्रो नंबर आप लोगों को पता ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालते हैं, इफ we have 18.066 multiplied by 10 to the power 23 particles of an unknown compound, then find its molecular mass when it is present in 18 ग्राम क्वांटिटी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमको
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, कितने हैं 18.066 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और हमको यहाँ पे क्या दे रखा है 18 ग्राम क्या दे रखा है गिवन मास। हमको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 18.066 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 और डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर सबको पता है क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कट गया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3 मोल। अब नंबर ऑफ मोल हमारे पास है और गिवन मास है, तो हम मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 इज इक्वल टू गिवन मास कितना हो गया 18 ग्राम, गिवन मास कितना हो गया 18 ग्राम, और हमको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 मोल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 6 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास हम क्वेश्चन से निकाल ही लेंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, एवोगेड्रो नंबर हमको पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालेंगे। ये दो फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, और आपको जो एटॉमिक मास है वो आपको क्वेश्चंस में दे रखे होंगे, फिर भी आप लोग 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद कर लेना, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को आज के क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है। 1 मोल एक यूनिट होती है जिसके द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को याद करनी बहुत ही जरूरी। इसको हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। और हमने निकाला था मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है मोलर मास। ठीक है, मोलर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे थे। एक तो था n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एक है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हमने कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास हम ज्ञात कर सकते हैं, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।